हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो टेंस पढ़ने के लिए जो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट के सारे पार्ट पढ़ चुके हैं, 4 के 4। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? कैसे पहचानेंगे हिंदी वाक्यों को, कैसे पहचानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं सेंटेंस, और उसका जो हेल्पिंग वर्ब है और इसमें जो मेन वर्ब है, और इसका स्ट्रक्चर भी हम लिखेंगे और ट्रांसलेशन करेंगे, देखेंगे कैसे होता है इसमें। तो आज स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान है वो हम लिख रहे हैं। इसका जो पहचान होता है, जो हिंदी वाक्यों के अंत में होता है, हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, सकता था, या ये भी हो सकता है, या था, ई थी। इस तरह से 4 शब्द आते हैं जो कि इसमें हम कह सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, शब्द आते हैं। इसमें क्या है, मेन वर्ब में क्या लगेगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों लगता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और बाकी जो नेगेटिव सेंटेंस होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, जो मुख्य क्रिया होती है उसमें हम लगाते हैं। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है इसमें हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और बाकी जो निगेटिव सेंटेंस होता है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, इन दोनों में हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो बाकी जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया होता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड लगता है, डिड, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में डिड ही लगेगा। तो जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके अंत में ता था, ती थी, ते थे, सकता था, या था, ई थी, इस तरह के जो शब्द आएंगे तो उसमें हम कहेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड, यानी कि सिंगुलर या प्लूरल हो, यानी एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, उन सब में हम डिड ही यूज करेंगे। और जो इसका जो मेन वर्ब जो फॉर्म लगेगा उसमें अफर्मेटिव में हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, बाकी नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस उनमें हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो हम आज अब देखते हैं स्ट्रक्चर, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे हम होगा, वो चीज़ें हम देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है स्ट्रक्चर इसका? अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। और इसके बाद फिर निगेटिव सेंटेंस में क्या है? निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है और अफर्मेटिव में सेकंड लगता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं हम, इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगा। निगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म लगता है प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है स्ट्रक्चर?
सब्जेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ध्यान रखना कि जो हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते, इसमें सेकंड फॉर्म यूज करते हैं मेन वर्ब की। और इसके बाद फिर नेगेटिव सेंटेंस होता है। नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना कि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो प्रकार के होते हैं। जब क्वेश्चन वर्ड पहले आए तो उसका अलग स्ट्रक्चर होता है। पहले वाला क्या है? जब क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है तो उसके लिए क्या करेंगे हम? देखिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देंगे बस। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट में नॉट लिखते हैं। अगर नॉट होगा अगर यूज, अगर उस सेंटेंस में नॉट है तो नॉट लगाएंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे इसको हम। प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। एक और होता है इसमें, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो उसके लिए क्या करेंगे हम? दूसरा वाला जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है उसके लिए है। इसमें क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले लिखते हैं हम, फिर डिड, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर ब्रैकेट में नॉट लिख रहे हैं। इसमें भी अगर नॉट होगा सेंटेंस में, नहीं है तो उसमें नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। प्लस फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये हुआ स्ट्रक्चर। ये सारे जो सेंटेंस हैं उनके अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, उनको हम याद करेंगे। हालांकि याद करने के लिए सिर्फ इसमें यही है कि जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को याद कर लो, अपने आप याद हो जाता है। इतना जो हम लोग पढ़ चुके हैं प्रेजेंट में, उसी तरह इसमें भी है सिमिलर। इसमें ये बेनिफिट है कि इसमें जो डिड है सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, अलग अलग के लिए नहीं। सिंगुलर के लिए अलग होता है और प्लूरल के लिए अलग होता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही है डिड, वो सभी में यूज होगा। और ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होता है और बाकी में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट। तो आइए हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के जो भी ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में करके देखते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या है? वह क्रिकेट देखने गया। जब हिंदी वाक्यों में गया या ई और था, ता था, ती थी, ते थे, इस तरह जब लास्ट में सेंटेंस में जो वर्ड आ जाए लास्ट में, तो उसको हम कहेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है ये सेंटेंस। वो भी कौन सा सेंटेंस है? साधारण यानी सिंपल है। जो सिंपल रहता है इसका मतलब है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? लिखे ऊपर, सब्जेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एकदम सिंपल है। देखते हैं सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह। वह के लिए क्या लिखेंगे हम? ही, यानी गया यानी लड़का है, तो ही। आगे क्या है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सी मीस होता है देखना, सी मीस देखना, सी मीस देखना। और इसका जो फर्स्ट फॉर्म है और इसके बाद ये सेकंड फॉर्म सा होता है, SAW। और इसका जो थर्ड फॉर्म होता है सीन, SEEN, सीन। ये है फर्स्ट फॉर्म, ये है सेकंड फॉर्म, ये है थर्ड फॉर्म। तो हम फॉर्म याद कर लेंगे। इसके लिए हम फॉर्म जरूर याद करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म याद करना ज़रूरी है। तो देखो, तो ही सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है? देखना, यानी कि मेन वर्ब है देखना। तो देखना, सी मीन्स देखना होता है, सेकंड फॉर्म सा, ही सा। आगे क्रिकेट है, द क्रिकेट। तो ये हमारा ट्रांसलेट हुआ है। अब दूसरा से जो सेंटेंस है क्या है? वे मैदान में खेलते थे। ते थे, ती थे, इस तरह जब लास्ट में आ जाए तो ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है सिंपल है यानी साधारण, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो फिर इसमें इसी तरह करते हैं हम। सब्जेक्ट क्या है? दे मीन्स वे। आगे क्या है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, खेलना, प्ले, प्लेड। तो सेकंड फॉर्म होता है प्ले का, प्लेड। आगे क्या है? मैदान में, तो इन द फील्ड। तो ये हुआ हमारा ट्रांसलेट हिंदी से इंग्लिश में। तो हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस
इसका क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो इसका अगर कोई भी सेंटेंस हम लेते हैं, सपोज दैट कि वह स्कूल नहीं जाता था, तो इसमें ता था ती थे इस तरह से जब वर्ड आ जाए लास्ट में हिंदी वाक्यों के अंत में, तो इसका मतलब है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इसको हम ट्रांसलेशन करके देखते हैं। तो पहला क्या है इसका, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वाह, तो ही मीन्स वाह। अब इसमें क्या है, डिड नॉट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, तो इसमें चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों में डिड ही लगेगा, अलग अलग नहीं होता, इसमें एक ही सिर्फ है इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड। तो देखो डिड फिर नॉट है, नॉट लगाते हैं। स्ट्रक्चर पर ध्यान जरूर देना, नहीं गलत हो जाएगा। नॉट फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें, गो, गो का फर्स्ट फॉर्म गो ही होता है, ठीक, गो। आगे क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो टू स्कूल। तो इस तरह से कोई भी अगर सेंटेंस आ जाता है तो हम ट्रांसलेशन करते हैं, लेकिन इसमें विशेष ध्यान रखना है कि ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है और अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लगता है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है डिड है, और डिड सिर्फ है इसमें, यानी सिंगुलर या प्लूरल दोनों के लिए हम डिड ही यूज करेंगे हम। तो और देखते हैं दूसरा सेंटेंस क्या है। सपोज दैट राम किताब नहीं पढ़ता था, तो क्या हो गया, राम क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसमें हम सिंगुलर या प्लूरल देखेंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ हेल्पिंग एक ही है, सिंगुलर या प्लूरल से कोई मतलब ही नहीं है। इसमें सिर्फ डायरेक्ट हम लिख देते हैं राम, और इसमें हम हेल्पिंग लगाएंगे डिड, फिर नहीं है तो नॉट लगाएंगे, फिर क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा, पढ़ना, रीड मीन्स पढ़ना होता है। आगे ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, किताब, तो रीड द बुक। अब यहाँ पर हम द यूज किए हैं क्योंकि हम किताब में आगे अगर कोई पहले से हम किसी चीज़ जानते हैं तो वहाँ पर हम द लगाते हैं। तो ये हुआ हमारा ट्रांसलेशन। तो चलिए हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। जब क्वेश्चन वर्ड पहले आता है तो उसके लिए दूसरा स्ट्रक्चर होता है, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसके लिए दूसरा स्ट्रक्चर होता है। पहले आप देख भी चुके हैं। तो जब क्वेश्चन वर्ड पहले आए तो उसके लिए क्या है, पहला वाला क्या है, जब क्वेश्चन वर्ड पहले आता है तो क्या है इसका स्ट्रक्चर। इसमें सिंपली हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, इसलिए हम ब्रैकेट में लिखे हैं इसको। और फिर इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो आइए हम देखते हैं इसको, हम ट्रांसलेट करके कुछ एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या मोहन खाना खाता था। इस तरह से कोई भी सेंटेंस आ जाता है तो हम कैसे करेंगे, देखिए, क्या मोहन खाना खाता था, ता था ती थे ते थे, या ई, सकता सकते, इस तरह के जब आ जाए सब शब्द यहाँ पर लास्ट में तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा सेंटेंस है, यह है क्या, क्वेश्चन पूछ लिया इसमें पहले ही, यानी क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाए तो उसके लिए स्ट्रक्चर ये है, डिड लगाएंगे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर ब्रैकेट में नॉट लगाएंगे, क्योंकि अगर होगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, फिर ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। चलो देखते हैं क्या जब आ गया तो उसके लिए डिड पहले लगा देंगे हम, डिड, फिर मोहन नाम है कोई तो इसके लिए कैपिटल लेटर में लिखेंगे यहाँ पर ज़रूर, मोहन। फिर यहाँ तक हो गया। अब नॉट तो इसमें है नहीं कहीं नहीं लगा, तो फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे क्या, खाना को, खाना मतलब खाना कहाँ मैंने होता है, ईट, फिर खाना तो ईट द फूड। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क ज़रूरी है, ये क्वेश्चन मार्क बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं रहेगा तो इसका मतलब क्वेश्चन वर्ड है ही नहीं, क्वेश्चन वाला इस सेंटेंस है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ज़रूरी लगाना।
तो ये हुआ। और कोई देखते हैं हम करके, क्या हुआ अपना पाठ याद करता था। क्या वह अपना पाठ याद करता था? तो आइए देखते हैं हम क्या आ गया, यानी क्वेश्चन पहले आ गया तो इसमें क्या लिखेंगे हम, डिड। फिर क्या है, फिर सब्जेक्ट क्या है, वह, ही। डिड ही, आगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, याद करना यानी कि लर्न। लर्न। फिर ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, आवर लेसन। अपना पाठ के लिए क्या होगा, आवर लेसन। और फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है। तो इस तरह से हम ट्रांसलेशन करेंगे। हम जब क्वेश्चन पहले आए तो उसके लिए क्या लिखेंगे, विशेष ध्यान रखना यहाँ पर डिड यूज होगा, ठीक, सब में डिड है। अब हम देखते हैं जब क्वेश्चन बीच में आए तो क्या करेंगे। हम देखते हैं जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसके लिए क्या है स्ट्रक्चर इसका, तो उसकी जो क्वेश्चन जो बीच में है तो उसकी इंग्लिश हम पहले लिखेंगे। देखिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट में नॉट है प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कि कोई क्वेश्चन है हमारा, राकेश एक गाना क्यों गाता, एक गाना क्यों गाता था। तो इस तरह से जब कोई सेंटेंस, जब क्वेश्चन बीच में आ गया, देखो क्वेश्चन वर्ड है क्यों, ये बीच में आ गया, सेंटेंस के बीच में आ गया। राकेश एक गाना क्यों गाता था, ता था, ती थी, ते थे, ता, या था, या ई, इस तरह के जो भी वर्ड आएंगे लास्ट में तो इसका मतलब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और ये कौन सा सेंटेंस है, क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब ये अफर्मेटिव, सॉरी हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन वाला पार्ट है, जब क्वेश्चन बीच में आए तो उसके लिए क्या करेंगे हम, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले लिखेंगे। तो क्यों की इंग्लिश हम पहले लिखेंगे, क्यों, वाई, वाई मीन्स क्यों। फिर डिड लिखेंगे यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब है डिड। फिर सब्जेक्ट क्या है, राकेश। फिर इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का है, गाना। सिंग मीन्स होता है गाना। और फिर क्या है, एक गाना, तो अ सॉन्ग। और यहाँ क्वेश्चन मार्क, क्यों, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, वाई डिड राकेश सिंग अ सॉन्ग। तो ये हुआ हमारा ट्रांसलेशन। आइए हम और एक करते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरा सेंटेंस क्या है, तुम कानपुर क्यों गए थे। गए थे, ये थे, ते थे, ता था, ती थी, इस तरह जब वर्ड आते हैं लास्ट में हिंदी वाक्यों के अंत में तो ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इसका क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव में दूसरा पार्ट वाला है ये, सेकेंड जो क्वेश्चन बीच में आ गया, तब क्या होगा, क्वेश्चन इंग्लिश पहले लिखेंगे, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन इंग्लिश पहले लिखेंगे, क्यों यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन वर्ड फिर डिड है लिखा, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन फर्स्ट फॉर्म। तो क्वेश्चन क्या है इसमें, क्यों, वाई मीन्स क्यों, वाई। फिर डिड यहाँ पर हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ डिड ही यूज करेंगे, क्योंकि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इसमें कोई टेंशन ही नहीं लेना, सिंपल है एकदम से। तो डिड, फिर इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू, वाई डिड यू। आगे क्या है, हेल्पिंग, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें, गए, जाना का मन होता है गो। और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, कानपुर, गो टू कानपुर। फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बहुत ज़रूरी है, देखो ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर, व्हाई डिड यू गो टू कानपुर। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे, और बहुत सारे हम अपने आप बनाकर हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे हम। और कोई भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बताइए, हम उसको दोबारा कोशिश करेंगे बताने का। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।